तो मैं सबसे पहले यहाँ पर ओरिजिन सिस्टम को लेके आता हूँ और आप लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं एक शानदार जबरदस्त प्रोजेक्ट ओरिजिन। पहले डिस्क्लेमर दोस्तों, हम यहाँ पर सिर्फ आप लोगों को एक एजुकेशन देने के लिए आए हैं। बिल्कुल भी हम कोशिश नहीं कर रहे हैं कि आपको एक बहुत बड़ा मोटिवेशन मिले जिससे आप प्रभावित होके आप लोग कोई डिसीजन ले। डिसीजन अगर लेना है तो सेल्फ लेना है, खुद का डिसीजन लेना है, अपने टीम लीडर से पूछना है या फाइनेंशियल एडवाइजर से आपको पूछना है और उसके बाद डिसीजन लेना है। लेकिन डिसीजन लिया तो ऐसा मजा आएगा लाइफ का। इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात क्या है, स्टार्ट करते हैं। आज ये बहुत सारी बातें हुई थी जो पिछले 24 घंटे में काफी सारे लोग परेशान थे। एक्चुअली परेशानी का कोई सवाल ही नहीं था। लेकिन बात करते हैं, स्टार्ट ये 7 मार्च 2024 को हुआ। लेकिन क्या ये 7 मार्च 2024 को स्टार्ट हुआ? बड़ी बात ये है, एक्चुअली में कोई भी सिस्टम जब स्टार्ट होता है तो हम उसकी डेट को जानते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो हम उसको डेट ऑफ बर्थ बोलते हैं। लेकिन उसकी प्लानिंग बहुत पहले होती है। उस माँ को वो बहुत सारी चीज़ें मेंटेन करनी होती है जब जाके आप और हम इस दुनिया में आए। वो बच्चा इस दुनिया में आता है तो कई सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं। तो जैसे बच्चे को 9 महीने केयर करने के बाद लेके आया जाता है, ऐसे इस प्रोजेक्ट को 3 साल पहले प्लानिंग की गई और 7 मार्च 2024 को इसको लेके आए। लेकिन क्या इससे भी पहले प्लानिंग होगी? तो दोस्तों बहुत पहले इसकी प्लानिंग हो चुकी थी ऑलरेडी, तभी आया। ये डाओ कम्युनिटी का प्रोजेक्ट है। इससे पहले 2021-22 में ही एक कॉइन आया था ओएचएम नाम का, जो आज भी रनिंग कर रहा है। उनको इतना पसंद आया कि 7 मार्च को वो लोग इधर एंटर हुए। इसके टोकन का नाम है एलजीएनएस और इसको पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन के ऊपर बनाया है। याद रखिएगा ये पॉलीगॉन वर्ड। एलजीएनएस अलग चीज है, पॉलीगॉन अलग चीज है। एलजीएनएस पॉलीगॉन के प्लेटफॉर्म पे बनाया गया है, याद रखना। और पॉलीगॉन का स्टेबल कॉइन डाई है, वेब3 का प्रोजेक्ट है। तो दोस्तों डाई और यूएसडीटी का रेट सेम रहता है। तो यहाँ पर स्टार्ट हो गया 7 मार्च 2024 को। आज 18 महीने इस सिस्टम को हो चुके हैं। बात करते हैं एलजीएनएस को कहाँ हम चेक कर सकते हैं। लिखा हुआ है जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, डेक्स स्कैनर। तो दोस्तों डेक्स स्कैनर एक साइड है जहां पर आप पॉलीगॉन की सच्चाई देख सकते हैं। और डेक्स स्कैनर को मैं अपनी भाषा में बोलता हूं, ये एक न्यूज चैनल है। न्यूज चैनल में हमें दुनिया भर की खबर मिलती है। तो यहाँ पर भी आपको संसार के सारे क्रिप्टो करेंसीज की जानकारी मिलती है डेक्स स्कैनर। तो क्या इसके अलावा भी और जगह पर है? ये डेफिनेटली है। ये डेक्स टूल पर भी है, कॉइन गीको पर भी है, आप कॉइन मार्केट कैप पे देख सकते हैं। और अभी एक नया टूल चालू हुआ है जिसके ऊपर हम बात करते हैं, चैट जीपीटी। चैट जीपीटी जो है उसके ऊपर आप एलजीएनएस डालो, ओरिजिन डालो, वो आपको पूरी जानकारी देता है। लेकिन बात करते हैं पॉलीगॉन के नेटवर्क की, तो ये क्वेक शेप के माध्यम से काम करता है पूरी दुनिया में। यहाँ पर डेफी का प्रोजेक्ट है नो डाउट। लेकिन क्या इस दुनिया में इसको सर्टिफाइड करने के लिए कोई जगह है? डेफिनेटली है। तो यहाँ पर लिखा है फुल चेन ऑडिट बाय सर्टिक। दोस्तों हमारे सिस्टम को ऑडिट करता है सर्टिक। ये सर्टिक हमारा एलजीएनएस का प्रोजेक्ट नहीं है, ये पॉलीगॉन का भी नहीं है, ये अलग ही संस्था है। देखिए मैं शुद्ध भाषा, शुद्ध हिंदी देसी भाषा में बात करूंगा और आप लोगों को बिल्कुल समझ में आएगा वैसी बात करूंगा। और तो यहाँ पर सर्टिक ने इसको ऑडिट किया है। ये यूएसए की एक बहुत बड़ी संस्था है जो संसार के सारे कॉइनों की सच्चाई बताती है। उसने हमें ऑडिट किया है। इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बने हैं तो उसको भी आर्मर ने सर्टिफाइड किया है। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे मिलता क्या है। तो यहाँ पे लिखा है ओरिजिन ओनली प्रमोट बाय एलजीएनएस और एलजीएनएस। तो एलजीएनएस के बदले में एलजीएनएस। आज ये प्रोजेक्ट 40 से ज्यादा देशों में चल रहा है और हर कंट्री के अलग अलग करेंसी होती है, उस करेंसी से एलजीएनएस लिए जाते हैं। मैं बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ जिसको आप गेहूं या धान बहुत अच्छे समझते होंगे, चावल। गेहूं या धान, अगर हम गेहूं बोएंगे तो बदले में हमें गेहूं ही मिलता है। तो हमें प्रोडक्शन में गेहूं मिला, अगर हम उसको मार्केट में बेचते हैं तो बदले में हमें पैसा मिलता है। सेम थिंग यहाँ पर आप अपने पैसे से एलजीएनएस परचेस करते हैं और एलजीएनएस के बदले में आपको एलजीएनएस ही मिलेगा। ये नॉट ए मनी गेन प्लान, ये मनी गेन प्लान नहीं है। यानी कि रुपए के बदले में रुपए या डाई के बदले में डाई या डॉलर के बदले में डॉलर नहीं, एलजीएनएस के बदले में एलजीएनएस मिलता है। हाँ, अगर आप एलजीएनएस को सेल करते हैं तो आपको
डॉलर से रुपए मिलते हैं। दोस्तों नो डाउट ये वेब3 का प्रोजेक्ट है और डेफी का प्रोजेक्ट है। बात करते हैं यहाँ पर मजे की बात, की पॉइंट, की फीचर्स। देखिए की फीचर्स क्या है। 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। आपने यहाँ पर सुना होगा, बार-बार सुना होगा 137। 30 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लाइव हो चुके थे। एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और इस्तेमाल किया गया और अब हो गए हैं 133 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। 31 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से अभी तक काम चल रहा है। तो बाकी के 106 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा? दोस्तों ये लाइफ टाइम बने रहेंगे। ये जब-जब सिस्टम को आवश्यकता पड़ेगी, तो पिछला प्रोजेक्ट को ये खत्म नहीं कर सकते। मजबूरी है। ब्लॉकचेन के ऊपर अगर किसी चीज़ को एक बार डाल दिया जाता है, तो उसके बाद उसको ना तो एडिट किया जा सकता है, ना डिलीट किया जा सकता है। इसी को तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो अगर उनको कुछ और नया देना हो आपको, तो फिर क्या करेंगे? वेबसाइट तो है नहीं, जिसमें एडिट किया जा सकता है। तो फिर ये नए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल करते हैं और आपको एडिशनल देते हैं। जैसे कि अभी एक कॉइन आया है, बहुत सारे लोगों को पता है और जो नए लोग हैं उनको भी मालूम होगा। ये प्री माइंड टोकन नहीं है, डेफिनिटली ये 100% प्री माइंड टोकन नहीं है, यानी कि एडवांस में नहीं बनाया गया है इसको। ये टोकन को हमारे जो क्रिएटर हैं, उन्होंने पहले दिन बनाने के बाद अपने हाथ पीछे खींच लिए कि अब इसको पब्लिक चलाएगी। चाहे तो वो डिलीट नहीं कर सकते, बना तो दिया इनने सिस्टम को, अब ये चाहे तो मिटा नहीं सकते। मिटाना इन द सेंस इसमें कुछ भी एडिट, डिलीट या कुछ भी फंड नहीं निकाल सकते, तो कॉइन भी नहीं बना सकते। अब कॉइन को जनरेट भी हम एक मैकेनिज्म के द्वारा करते हैं, तो इसका कोई टोकेनोमी नहीं है। तो ये कभी भी आपको सेंट्रलाइज़्ड वॉलेट पे नहीं मिलेगा और इन्होंने एडवांस में व्हाइट पेपर पे लिखा भी है। तो ये कहाँ मिलेगा देखने को आपको? ये सिर्फ़ और सिर्फ़ डिसेंट्रलाइज़्ड वॉलेट पे देखने को मिलेगा। ये क्विकस्वेप के माध्यम से एक्सचेंज पे बाय सेल नहीं होता, ये क्विकस्वेप से स्वैपिंग होती है दोस्तों। यहाँ पर बात करते हैं तो सेंट्रलाइज़्ड वॉलेट कौन से होते हैं? तो यहाँ पर आपके सामने सेंट्रलाइज़्ड वॉलेट है, टोकन पॉकेट, बिटगेट वॉलेट, सेफवॉल, बिनांस वॉलेट, मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट, बहुत सारे। दोस्तों ये छोटी-मोटी चीज़ नहीं है। टोकन पॉकेट जो आपके सामने दिख रहा है टीपी, ये टोकन पॉकेट दुनिया की सारी ब्लॉकचेन इसके अंदर होती है। ये 2018 के टाइम पे बना। आज संसार की सारी करेंसी इसके अंदर होती है। लोग यहाँ पर वॉलेट की तरह, वॉलेट किसे कहते हैं? पर्स को, हमारे जेब में पर्स रखते हैं ना, वैसे ये भी एक पर्स है, वॉलेट है, जहाँ पर लोग स्टोर करते हैं। इन्हीं के ऊपर देखने को मिलेगा, यानी कि आपका पैसा आपके खाते में रहने वाला है। चलिए बात करते हैं कुछ बुलेट पॉइंट्स के ऊपर। बड़े अच्छे बुलेट पॉइंट्स हैं दोस्तों, आप लोग इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर पहला ही पॉइंट लिखा है नो जॉइनिंग पैकेज, आपके सामने दिखा होगा नो जॉइनिंग पैकेज। जहाँ तक की बात करें कि कंपनियों की, तो कंपनियाँ जॉइनिंग पैकेज लाती है, $100 से कम की आईडी नहीं लगेगी। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर $1 या 1 कॉइन से भी आप एंटर हो सकते हो। मैंने मिनिमम जॉइनिंग ₹100 की भी कराई है, याद रखना अपन इंडियन पर्सन है, तो मिनिमम ₹100 की भी कराई है, 1000 की भी कराई है, 5000 की कराई है और मैक्सिमम की बात करो, तो मैक्सिमम पे मैंने 15 लाख की भी कराई है। क्योंकि जॉइनिंग पैकेज नहीं है, जिसकी जितनी कैपेसिटी उतना आप पैकेज ले सकते हो। दूसरे पॉइंट की बात करेंगे यूनिफ़ॉर्म रिटर्न। यूनिफ़ॉर्म रिटर्न यानी कि एक जैसा रिटर्न, यानी कि ₹1000 वाले को वही मिलेगा जो 1 लाख वाले को मिलेगा। यानी कि अपनी कैपेसिटी के अनुसार आप करेंगे, लेकिन परसेंटेज सबको सेम आने वाला है। दोस्तों अभी तक आ रहा है पिछले 18 महीने से, तो अभी भी आएगा, लगातार आएगा। नो लॉकिंग योर फंड, इस चीज़ पे विशेष ध्यान दीजिएगा। आपके फंड को लॉक नहीं किया जाता, यानी कि लॉक नहीं किया, ताला नहीं लगाया, तो जब चाहे तब निकाल सकते हैं डेफिनिटली। इसीलिए तो लॉक नहीं किया। आप डिसाइड करिए कि आपको इसको लॉक करना है कि नहीं करना है, या बिना लॉकिंग में आपको कितने समय तक रखना है, ये आपका डिसीजन होता है। 0 डे स्टेकिंग, 1 दिन का भी स्टेकिंग आप डिसाइड कर सकते हैं दिन, क्योंकि यहाँ 0 डे लिख दिया है, यानी कि 1 दिन का भी स्टेकिंग आपको सिस्टम नहीं देता। हाँ, अगर आप चुनना चाहते हैं, तो चुन सकते हैं, उसमें दिन दिए हैं। नहीं चुनना चाहते हैं, तो अपने हिसाब से उसको फ्री लॉन्चरशिप में छोड़िए। आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना है कितने दिन के लिए इसको रखना है। नो कैपिंग, ये बड़ी पॉइंट वाली बात हो गई। यहाँ पे नो कैपिंग, कैपिंग का मतलब होता है मेरे को 25 इयर्स हो गए हैं इसकी एमएलएम फील्ड के अंदर, लेकिन मुझे हमेशा सिखाया गया कंपनियों के माध्यम से कि आप एक लिमिटेड पैसा कमा सकते हैं। आप 10,000 एक दिन में कमा सकते हैं या ₹1 लाख महीना।
इसके मुकाबले में यहाँ नो कैपिंग, यहाँ पर 6 रैंक है V1 से लेके V6 तक की, और V6 की अनलिमिटेड अर्निंग आती है दोस्तों, करोड़ों रुपए पर डे। तो नो कैपिंग है, इसलिए उनके पास ये अर्निंग आ पाती है। बात करते हैं नो डिस्ट्रीब्यूशन योर फंड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। नो डिस्ट्रीब्यूशन योर फंड, एमएलएम कंपनियां ये आज तक हमें जो सिखाते आए हैं, कहीं ना कहीं आप लोग लगे होंगे, कुछ नए होंगे जो नहीं लगे होंगे, बाकी सभी लोग कहीं ना कहीं अपने पैसे को डुबाया है, कहीं ना कहीं लगाया है। क्यों? क्योंकि आप जैसे ही पैसा लगाते हैं, आपके फंड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, उसी से अपलाइन को कमीशन आता है। उसके मुकाबले में यहाँ पर आपके फंड को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता। और मजे की बात बताऊं आपको, आपके प्रॉफिट को भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता, तभी तो आप कभी भी निकाल सकते हैं। और आप तो सिस्टम अपलाइन को पैसा कहां से देता है? सिस्टम अपनी तरफ से देता है, दिखाऊंगा आगे आपको प्लान में। विड्रॉल मैकेनिज्म नहीं है, कोई अकाउंट नहीं है, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ पे स्वेपिंग चलती है, इसलिए विड्रॉल का कोई लोचा नहीं है दोस्तों। नो मिनिमम मैक्सिमम ऑन स्टेक, मिनिमम और मैक्सिमम, यानी कि जब मिनिमम लगा सकते हैं तो मिनिमम निकाल सकते हैं, मैक्सिमम लगा सकते हैं तो जितना लगाते हैं इतना निकालने का पूरा अधिकार देता है। नो रिन्यूअल, बिल्कुल 100% कोई रिन्यूअल नहीं है। ये कोई इंश्योरेंस कंपनी थोड़ी ना है जिसके लिए आपको रिन्यूअल करना पड़ेगा, कोई रिन्यूअल का लफड़ा नहीं है। एक बार आईडी बनी, लाइफ टाइम के लिए बन गई। लोग छोड़ के जाते हैं, अनस्टेक कर लेते हैं, पैसे आईडी को जीरो कर देते हैं। जैसे बैंक अकाउंट को आप जीरो कर दो और 10 दिन बाद, महीने भर बाद फिर से आप उसमें पैसा डाल दो, लाइफ टाइम के लिए अकाउंट खुलता है। वैसे यहाँ लाइफ टाइम के लिए कोई रिन्यूअल सिस्टम नहीं है। 100% डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम है। डिसेंट्रलाइज की एक छोटी सी बात बताऊंगा मैं आपको, ये 100% डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट कैसे है दोस्तों। जैसे हवा चलती है तो हवा को क्या हम कंट्रोल कर पाते हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन हमारे घर में एक फैन होता है, पंखा, जिसको हम स्विच से स्टार्ट करते हैं तो वो हवा को तेज कर देता है, और बंद करते हैं तो हवा कंट्रोल में हो जाती है। ये हुआ सेंट्रलाइज, यानी कि उस हवा को कम या ज्यादा करने का एक कमरे में हमारे पास अधिकार होता है। लेकिन जो पूरे वातावरण में जो हवा है, जो हमारे प्राकृतिक जो हवा है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि वो डिसेंट्रलाइज है। इंसान के बस में नहीं है उसे कंट्रोल करना। ऐसे ही ये प्रोजेक्ट जो है डिसेंट्रलाइज है, ये पब्लिक के हाथ में है, इसका कोई मालिक नहीं होता। यही है सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज की परिभाषा। बात करते हैं यहाँ पे स्टेकिंग और रेफरल, दो चीज दी है, रेफरिंग प्रोग्राम और स्टेकिंग। दोस्तों इस सिस्टम में अभी 12.5 लाख 40 से ज्यादा कंट्रीज में हो चुके हैं, और अभी 13 लाख की तरफ हम बढ़ रहे हैं। जिन लोगों ने भी अपना पैसा अपने सिस्टम में लगाया है खुद के अकाउंट में, यहाँ पर एक लाइन बहुत प्यारी बोलता हूं मैं आप लोगों से, आपको सुनने में मजा आएगा कि इस बार आपका पैसा आपके खाते में है, जब चाहे तब डिपॉजिट करो, जब चाहे तब आप विड्रॉल करो। अगर रख के रखोगे तो आप अपना पैसा खुद कमाओगे, यानी कि आपका पैसा आपके खाते में। मजे की बात क्या है, आपका पैसा आपके खाते में तो है, लेकिन कभी भी आप निकालने का अधिकार भी आपके पास है, तभी तो आपके खाते में कह सकते हैं हम इसको। दोस्तों बात करते हैं 12.5 लाख लोगों ने जो पैसा लगाया है इस सिस्टम के अंदर, ये 12.5 के 12.5 लाख लोग नॉन वर्कर हैं खुद की आईडी पे, उसके लिए उन्हें कोई काम नहीं करना। और मजे की बात ये, कोई कंडीशन भी नहीं है। तो पहले नॉन स्टेक के ऊपर बात कर लेते हैं, कोई कंडीशन नहीं है तो फिर क्या है? जब भी आप अपने पैसे से एलजीएनएस को स्टेक करते हैं, स्टेक बोले तो अपनी भाषा में कहेंगे यहाँ पर एफडी, बैंक में हम एफडी करते हैं, पैसा जब तक बैंक अकाउंट में पैसा है, जैसे उसको एफडी किया 1 लाख रुपए को, तो फिर उसको आप एफडी बोलना चालू करते हैं। उसी प्रकार स्टेकिंग होती है। आपको जैसे ही स्टेकिंग करते थे, एफडी क्यों करते हैं? हमें ब्याज मिलता है एफडी के ऊपर बैंक में, उसी प्रकार यहाँ पर भी आपको इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन आज तक आपने इंटरेस्ट 30 दिन, 15 दिन, 7 दिन या 1 दिन का सुना होगा। पहली बार लाइफ में ऐसा स्टेकिंग प्रोग्राम 24 घंटे में 3 बार मिलता है, हर 8 घंटे में 1 बार मिलता है। कितना मिलता है? 0.20% से लेके 0.4%, यानी कि 0.20 से 0.40 के बीच में। मजे की बात ये है, ना तो 40 से ज्यादा मिलेगा, ना 20 से कम। तो अभी कितना आ रहा है? 0.25% आ रहा है, 0.25 से भी ऊपर आ रहा है इस समय। अप्रोक्सीमेटली लगभग 0.75% के बीच में अभी करंट में आ रहा है।
ये पौन परसेंट कहलाता है हमारे यहाँ पर इंडिया में। दोस्तों और मजे की बात ये है कि जब भी आपका 8 घंटे में रिवार्ड आता है, वो आपके प्रिंसिपल में शामिल हो जाता है, मूल अमाउंट में शामिल हो जाता है और फिर अगला रिवार्ड उसके ऊपर आता है। यानी कि प्रिंसिपल बन गया तो फिर अगला रिवार्ड जो पिछली बार प्रिंसिपल और आपका रिवार्ड आया था उसके ऊपर नया रिवार्ड जनरेट होता है। इसे बोलते हैं कंपाउंडिंग। तो कंपाउंडिंग का मजा थोड़ा-सा देखते हैं, पावर ऑफ ऑटो कंपाउंडिंग। और ये ऑटोमेटिक होता है, आपको कुछ नहीं करना पड़ता है। ये विदाउट कंडीशन होता है। एग्जाम्पल के लिए आपने 100 एलजीएनएस लिए, 100 एलजीएनएस लिए और लगातार आपने 1 महीने तक, अच्छा मजे की बात ये है कि आप जब चाहे तब अनस्टेक कर सकते हैं, लेकिन आपकी मर्जी से अगर आपने 1 महीने तक रखा, तो आफ्टर 1 मंथ ये कंपाउंडिंग होते 25 पर 0.25% हर 8 घंटे में जो आएगा, ये 1 महीने में 25% से ऊपर का रिटर्न देता है। यानी कि 100 एलजीएनएस आपके 125 एलजीएनएस हो जाएंगे। 2 महीने रखेंगे तो ये 28% का रिटर्न देता है, 3 महीने रखा तो ये 90% का रिटर्न, हर महीने 32%। अगर लगातार 3 महीने रखेंगे तो ये डबल से ऊपर होने जा रहा है, लगभग 3.5 महीने में डबल होता है। 6 महीने रखे तो फिलहाल में ये 382 लगभग 400 एलजीएनएस के आसपास ये पहुंच जाता है और 12 महीने रखे तो 15 गुना 1521 एलजीएनएस। यानी कि अगर आप 1 साल लगातार 100 एलजीएनएस को रखते हो तो 1500 बन जाते हैं, यानी कि 15 गुना एलजीएनएस। जब आप उस समय पे करंट रेट पे बेचोगे, जैसे आज का रेट 9.60 हो चुका है, करंट रेट पे बेचोगे, उस समय पे रेट अप हो या डाउन हो, दोस्तों आपको अल्टीमेटली प्रॉफिट होना है, बहुत बड़ा प्रॉफिट होना है। चलिए वर्किंग की बात कर लेते हैं। रिफर वर्किंग, यानी कि जब ये 12.5 लाख लोगों को जब प्रॉफिट आने लगा, तो इन लोगों ने किसी न किसी अपने साथे संबंधी या दोस्त, रिश्तेदार या पड़ोसी किसी न किसी को बताया। उसी को वर्किंग कहते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर वर्किंग के बारे में थोड़ी-सी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 तरह के प्रोजेक्ट हैं। एक है लेवल इनकम, जो यहाँ पर 15 लेवल की मिलती है, एक है अनलिमिटेड। तो पहले लिमिटेड लेवल की बात कर लेते हैं। दोस्तों बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये लेवल इनकम बड़ी मजे की चीज है। यहाँ पर आपको लेवल इनकम जो है 1 से 15 लेवल की मिलेगी। 15 लेवल किसे कहते हैं? यदि आप मुझे ज्वाइन करते हो, आप समझिए आप ज्वाइन हुए सिस्टम के अंदर और आपने जितेंद्र सिंह चौहान को ज्वाइन किया भोपाल से, तो मैं आपके साथ ज्वाइन हुआ, मैं जो भी फंड लगाऊंगा अपनी इच्छा अनुसार लगाऊंगा, लेकिन मैं आपका पहला लेवल खिलाऊंगा। और मेरे को पसंद आया और मैंने 3 लोगों को बताया और उन 3 लोगों को पसंद आया, तो वो मेरे लिए डायरेक्ट में है, लेकिन आपके लिए वो सेकंड लेवल के में। ऐसे ही धीरे-धीरे जैसे ही आपका सिस्टम आगे बढ़ता है, जैसे ही लोग आगे बढ़ते हैं, ऐसे 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, 15 लेवल तक मिलता है। जहाँ पर आपको नॉन वर्किंग में कोई कंडीशन नहीं थी, यहाँ पे फुल ऑफ कंडीशन है। कंडीशन क्या है? हर लेवल के लिए एक डायरेक्ट ज़रूरी है। जैसे जितेंद्र सिंह चौहान को आपने जॉइन किया तो मैं आपका पहला डायरेक्ट हूँगा। आपको सेकंड लेवल की अर्निंग लेनी है तो दूसरा डायरेक्ट ज़रूरी है। तीसरे लेवल के लिए तीसरा, यानी कि 15 लेवल के लिए आपको 15 डायरेक्ट कंपल्सरी है। ध्यान रखिएगा इस बात को। और हर लेवल के लिए आपके स्टेक एलजीएनएस का फंड बढ़ते हुए क्रम में होना चाहिए। जैसे यहाँ लिखा है, पहले लेवल के लिए आपके 100 एलजीएनएस, $100 के बराबर एलजीएनएस होने चाहिए। तो हम यहाँ पर प्रमोट करते हैं 125 शुरू दिन से ही, और आज भी कर रहे हैं, क्योंकि रेट कम या ज्यादा होता है तो आप ये कर सकते हैं। 125 से तो जैसे ही आपने मुझे ज्वाइन किया, मैं आपका पहला लेवल हुआ, मैंने जो भी इन्वेस्टमेंट किया, उस इन्वेस्टमेंट की जो मुझे अर्निंग आएगी, उस अर्निंग का 8 से 16% आपको रिटर्न आएगा। याद रखिएगा, ये 8 से 16%, यानी कि जो मुझे इनकम आएगी उससे 8 से 16। तो ये 8 से 16 क्यों रखा है? यहाँ पे कुछ भी फिक्स नहीं होता है। 8 से 16%, यानी कि 8 भी आ सकता है, 9 भी, 10 भी, 15 भी, 16। लेकिन ये पहले लेवल की कंडीशन है कि आपके पास एक डायरेक्ट और $100 से ऊपर के एलजीएनएस होने चाहिए। सेकंड लेवल पे, यानी कि मैंने या मेरे जैसे आपके बाकी के दोस्तों ने आगे काम किया, तो उनने जो भी इन्वेस्टमेंट किया हो, यहाँ कंडीशन नहीं है, जो भी इन्वेस्टमेंट किया हो, उन इन्वेस्टमेंट पे जो उनको अर्निंग आएगी, सेल्फ अर्निंग, उस अर्निंग का 5 से 10% आपको मिलेगा। उसके लिए दूसरा डायरेक्ट कंपल्सरी है और 100 से $300 की आईडी कंपल्सरी है। $100 से $300। लेकिन मजे की बात क्या है? ये $100 जो आपको प्रॉफिट देंगे वो भी इस 300 में शामिल है।
तीसरे लेवल की बात कर लेते हैं दोस्तों। तीसरे लेवल पे यहाँ पर आपका तीसरा डायरेक्ट कंपल्सरी है, लेकिन वहां पर भी उनकी इनकम का 4 से 8% मिलता है तीसरे डायरेक्ट पे। तो ये तीसरे लेवल की अर्निंग हुई। चौथे लेवल पे 3 से 3.5 से 7% है। फिर 5वें, छठे, 7वें, 8वें और 8वें लेवल तक आपको 3 से 6% मिलता है। फिर 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15 इस पे आपको 2.5 से 5% मिलता है। और मैंने कहा था हर लेवल के लिए 15 डायरेक्ट कंपल्सरी है। कभी-कभी लोग डायरेक्ट नहीं कर पाते तो इन्वेस्टमेंट करके भी अपने रिफर आईडी बढ़ा सकते हैं। हर लेवल के लिए आपको यहाँ पर स्टेकिंग में एल डॉलर के एलजीएनएस बढ़ते हुए क्रम में होना चाहिए। जैसे पहले लेवल पे 100 थे, दूसरे पे 300, 500, 800, 1200। मजे की बात क्या है, ये आप 1200 लगा के छोड़ गए तो ये 1200 ऑटोमेटिक 1700 बन जाते हैं। फिर 2300, 3000, 3700, 48, 5000, 7000, 8000, 9000 और 10000। दोस्तों आपने 9000 लगा दिया, थोड़े दिन बाद ये ऑटोमेटिक 10000 हो जाते हैं। तो आपको यहाँ पर कमाते हुए ही जाना है। ये थी लेवल अर्निंग। अब बात करते हैं डाउ रिवार्ड की। दोस्तों ये बड़ी प्यारी इनकम है। ये एक तरह से हिमालय की चढ़ाई है, आईएएस की पढ़ाई है। इसको जिसने पार कर लिया वो जीत जाएगा जंग इस दुनिया की। आप अपनी लाइफ की इस जंग को जीतना अगर चाहते हैं तो 3 लाइनों का बिजनेस कीजिए। 3 लाइनों में 50 हजार डॉलर का बिजनेस कीजिए। आज डॉलर का रेट नो डाउट 94 के आसपास चल रहा है। आपको कम या ज्यादा में मिल सकता है, लेकिन 94 का रेट चल रहा है। अगर एक बार लाइफ में आप 50 हजार डॉलर का बिजनेस तीनों लाइनों में कर लेते हैं तो यकीन मानना दोस्तों आप B1 बनते हैं। लेकिन ये 50 हजार डॉलर जरूरी नहीं है कि जो पैसा लगाए उसी से होना है। जो उनको इनकम आ रही है उससे भी ये 50 हजार काउंट होगा। यानी कि जिनने पैसा लगाया और उनको जो इनकम आ रही है वो भी इसमें काउंट है। नए लोगों को जो ला रहे हैं वो भी इसमें काउंट है। नए लोग अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं वो भी काउंट। पुराने लोग अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं वो भी काउंट। उनके ऊपर जो इनकम आ रही है वो भी काउंट। और जो नेटवर्किंग से इनकम आती है और उस इनकम को भी इसमें शामिल कर देते हैं वो भी। सब कुछ मिला के अच्छी बात क्या है, टाइम लिमिट नहीं दिया है। अगर टाइम होता तो लोग बहुत सारे लोग परेशान होते। कभी ना कभी आपके 50 हजार डॉलर जिस दिन आपके हो गए उस दिन आपको एक रैंक मिलेगी V1। और अब आपको यहाँ पर एक लिमिट दी थी उन्होंने 15 लेवल। ये इनकम तो आपको मिलनी ही मिलनी है, लेकिन अब आपको अनलिमिटेड डेट से 1% से 5% का रिटर्न आता है। कितने मजे की बात है। बात करते हैं V2 की। दोस्तों V2 बनने के लिए यहाँ पर आपको जो 50 हजार डॉलर किया था, अब आपको अगली स्लेब पे जाना पड़ेगा 1.5 लाख, 1.5 लाख डॉलर। लेकिन ये बहुत आसान है। एक बार जीवन में V1 बन जाइए, कसम खा लीजिए अभी अपने हाथ को सीने पे रख के और कसम खाइए मुझे V1 बनना है। बस कसम खानी है। आपको निश्चय करना है, दृढ़ निश्चय करना है कि मुझे V1 बनना है। भाई हम आपको पकड़ने नहीं आ रहे हैं। आप V1 बन जाइए अपनी लाइफ में एक बार। अगर आप V1 बन गए तो V2 बनना और आसान हो जाएगा, क्योंकि फिर आपके साथ टीम भी होगी, बिजनेस भी होगा। 1.5 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख डॉलर तीनों लाइनों में आपको चाहिए। एक बार आपने 1.5 लाख, 1.5 लाख डॉलर का बिजनेस किया, लेकिन मजे की बात है आपका पिछला 50 हजार काउंटेबल है इसमें। अगर आपका 50 हजार पाउंड है तो 1.5 लाख आसानी से होगा, टीम भी साथ में। आप V2 बनते हैं 2% से 10% की इनकम आती है। V1 क्यों बोलते हैं हम लोग, ये 5 से 10 लाख रुपए पर मंथ कमाने का एक तरीका है। आज कोई भी व्यक्ति, आज जिनने 3 महीने, 6 महीने, 1 साल में V1 बनने वो अर्निंग कर रहे हैं, नहीं तो जिंदगी बीत जाती है। 1 लाख रुपए महीने पे भी नहीं पहुंचता इंसान। V2 अगर आप बनते हैं तो V2 पे 2 से 10% जस्ट डबल इनकम हो जाती है, तो क्योंकि उतने एलजीएनएस आपको नीचे से मिलते हैं। V3 बनने के लिए 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख डॉलर का बिजनेस चाहिए, तो आप V3 बनते हैं 4 से 15% की इनकम आती है। ये फिर उससे डबल हो जाती है। अब आप कितना डबल जोड़ोगे। V4 बनने के लिए 5 लाख डॉलर का बिजनेस चाहिए तीनों लेग में। आप V4 बनते हैं और 6 से 20% आता है। V5 बनने के लिए आपको 1 मिलियन यानी कि 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख डॉलर का बिजनेस चाहिए। पिछला बिजनेस काउंट है दोस्तों, याद रखिएगा। तो आपको 8 से 25% की अर्निंग आती है। और V6 बनने के लिए तीनों लेग में एक V5 चाहिए। आप बन जाते हैं यहाँ पर V6। और V6 बनने पर आपकी लाइफ अगले 7 पीढ़ियों तक भी पैसा खत्म नहीं कर पाएंगे, इतना पैसा आता है V6 को। तो दोस्तों ये मेरा एक छोटा सा प्लान प्रेजेंटेशन था, ये मेरा डिस्क्लेमर है।
कि मैंने सिर्फ आपको एक एजुकेशन दिया है, डिसीजन आपको लेना है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से मिलके या आपके अपलाइन के साथ बैठ के डिसीजन आपको लेना है। थैंक यू वेरी मच।